जिनके चरण में सुर असुर सादर झुकाते शीश को, मेरी विनययुत वंदना उन जीन वीर जगदीश को। मेरी विनययुत वंदना उन जीन वीर जगदीश को। परात्पर गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली, अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा कविते व्यर्थ, आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय, जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज तणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च, श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेर्यं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय, विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। ओ जय सद्गुरुवंदन। तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका। प्रश्न संख्या 333 333 हिंदी में और गुजराती में 330। प्रश्न, कर्म प्रकृति सब 148 है और कारण केवल 120 के लिखे, 128 प्रकृतियों का क्या हुआ? यहाँ जितने जितने कारण दिए ना वो सब मिला करके 120 हैं और कुल कर्म प्रकृतियां कितनी हैं? 148 हैं। तो इस 28 प्रकृतियों को क्या हुआ? फिर वो कहाँ से बनती हैं, किन किन गुण स्थान में? मिथ्यात्व से बनती हैं, गविरति से बनती हैं, कि योग से बनती है, कि प्रमाद से बनती है, कि क्या क्या है? तो उसका उत्तर देते। तो इन 120 में ये 28 आ जाती है। कैसे आ जाती हैं? तो उन्होंने बताया कि स्पर्श आदि 20 की जगह 4 का ग्रहण किया है। 8 प्रकार के स्पर्श, 5 प्रकार के रस, 5 प्रकार के वर्ण और 2 प्रकार के गंध। इस प्रकार से ये कितने होते हैं? कुल मिलाकर के 20 होते हैं। तो इसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण इतना ही ग्रहण किया। तो कितना हो गए? 4। तो वो 16 तो ये हो गई। तो इस कारण 16 तो ये घटी।
16 प्रकृति घट गई उसमें से। अब पांचों शरीरों के पांचों बंधन तथा पांचों संघात का ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वो शरीर के साथ ही ले लिया उसको, शरीर नाम कर्म के साथ ही पांचों बंधन और पांचों संघात, क्योंकि वो सेम ही है। औदारिक शरीर बंधन, वैक्रियक शरीर बंधन, उसी प्रकार से ऐसे औदारिक संघात, वैक्रियक संघात, इसी प्रकार से। तो 10 का ग्रहण नहीं करा, 10 ये घटी, कितनी होगी घटने वाली सब मिला करके 26 हो गई बंधने में। अब सम्यक मिथ्यात्व तथा सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व, इन दो प्रकृतियों का बंध नहीं होता, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव पूर्वबद्ध मिथ्यात्व प्रकृति के 3 खंड करता है, तब इन दो प्रकृतियों का प्रादुर्भाव होता है। इस कारण 2 प्रकृतियां ये घटी, बराबर है। तो यहां सब बंध की अपेक्षा से बात चल रही है ना, तो 148 में से बंध केवल 146 का ही होता है। कारण क्या है कि जो मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय प्रकृति है उसके जो 3 भेद हैं, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय, इसमें बंध केवल मिथ्यात्व का होता है। मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय कोई अलग से कुछ नहीं है उसका। ये तो जब जीव करण पुरुषार्थ करण करता है, 3 करण, उसमें से मिथ्यात्व प्रकृति टूट के 3 में विभाजित हो जाती है। तो उदय 3 का हो सकता है सादी मिथ्या दृष्टि के। किसके? सादी मिथ्या दृष्टि है उनके इन 3 प्रकृतियों का उदय हो सकता है, पर बंध तो एक का ही करता है। समझ में आया? जब भी वो बंध करेगा तो मिथ्यात्व का करेगा, सम्यक मिथ्यात्व का कोई बंधन नहीं होता है, क्योंकि ऐसी कोई स्वतंत्र प्रकृति नहीं है, कर्म परमाणु नहीं है जो सम्यक मिथ्यात्व वाले हो। मिथ्यात्व का बंध करता है, इन 2 का बंध नहीं होता है, इसीलिए 2 ये घट गई दर्शन मोहनी की। तो कितनी होगी कुल मिलाकर के? इस प्रकार से तो 28 हो गई। तो 28 प्रकृति इस प्रकार से घट गई। इस कारण से 120 का ही बंध बताया कि बंध 120 का होता, एक दूसरे में गर्भित। समझ में आया कि नहीं आया? बराबर समझ? क्या कहना चाहते थे? प्रश्न ये कहना चाहते थे कि कुल 148 प्रकृतियां हैं और बंध तो केवल 120 का ही बताया यहां पर। 120 कौन कौन सी? मिथ्यात्व के प्रभाव से कौन कौन सी बनती हैं? कितनी थी वो? अभी गिनाते हैं तब समझ में आएगा, इधर समझ में। देखो 326 वाला प्रश्न करो। 16 प्रकृतियां तो मिथ्यात्व के प्रधानता से बनती है, ठीक है। अब अविरति में 2 प्रकार की अविरति है, एक अनंतानुबंधी जनित और एक अप्रत्याख्यानावरणी जनित। तो अनंतानुबंधी जनित अविरति है, उनसे कितनी प्रकृतियों का बंध होता है? तो 25 प्रकृतियों का। 16 में से 25 जोड़े तो कितने हुए? 41, ठीक है। अब अप्रत्याख्यानावरण के जनित जो अविरति है उससे किन 10 प्रकृतियों का बंध होता है, तो कितनी हुई? 51, ठीक है। अब छठे गुण स्थान में प्रत्याख्यानावरण के उदय की अवृत्ति से किन किन का बंध होता है? 4 प्रकृतियों का। तो कितनी हुई? 55, 55 हुई। फिर प्रमाद से 6 का बंध होता है, तो कितनी हुई? 61 हुई। और कषाय के उदय से 58 प्रकृतियों का बंध होता है, तो कितनी हुई? 61 और 58 हैं 119 हुई। और योग से एक सातावेदनीय का ही बंध होता है, तो कितनी हुई? 120। 120 हो गई, बराबर है। और प्रकृतियां कुल कितनी हमने अपने पास? 148। तो कह रहे हैं कि उन 28 का क्या हुआ? तो बता रहे हैं, तो 28 कहां कहां गर्भित करी उसकी गणना कर रहे हैं। तो भाई जो 20 प्रकार के स्पर्श रस गंध वर्ण कुल मिलाकर के प्रभेद सहित 20 हैं, तो इसमें एक एक ही लिया है, एक स्पर्श, एक रस, एक गंध, एक वर्ण। तो 16 तो वहीं घट गई, क्योंकि वो इसमें गर्भित हो गई, इसलिए बनता है।
और उसी प्रकार से फिर 5 शरीरों में 5 बंधन और 5 संघात, वो शरीर के साथ ही जोड़ दिया उसको, इसलिए वो नहीं तो कितनी हो गई, 26 हो गई। और एक मिश्र मोहनी और एक सम्यक्त मोहनी, इनका बंध नहीं होता है, तो ये कितनी होगी, 28। तो ये 28 इस प्रकार से इसमें गर्भित हुई, इसका बंध होता नहीं है, इसलिए बंध योग्य प्रकृतियां हैं वो 120 ही हैं। हम्म हम्म એટલે મિથ્યાત્વના 3 ભાગ કરે છે જે हाँ એક મિથ્યાત્વ, એક મિશ્ર અને એક સમ્યક્ત્વ. તો અહીંયા સમ્યક મિથ્યાત્વ અને સંકિત મોહનીય. તો सम्यक तो मोहनीय और અહીંયા એવું લખ્યું છે સમ્યક મિથ્યાત્વ અને સંકિત મોહનીય, એ બેનો બંધ થતો નથી. हाँ संकित मोहनी में सम्यक तो मोहनीय, संकित मोहनी कहो, सम्यक तो मोहनी कहो, एक ही बात है। सम्यक प्रकृति कहो तो भी एक बात, इसके इतने सारे मिथ्यात्व ये मिश्र, वो मिश्र है। सम्यक और मिथ्यात्व दोनों आ गया ना, इसलिए मिश्र हो गया। और केवल सम्यक तो मोहनीय है तो वो सम्यक प्रकृति कहलाती। प्रश्न 334, द्रव्याश्रव के कितने भेद हैं? द्रव्याश्रव किसको कहते हैं? गुप्ता जी बताएंगे। द्रव्याश्रव किसको कहते हैं? अच्छा, आश्रव किसको कहते हैं? आश्रव जिससे बंध होता है, ठीक है ना, बंध के कारण को आश्रव कहते हैं, बराबर ही है वो तो आश्रव का मतलब कर्म का आगमन, वो आश्रव। तो वो कितने प्रकार का है? 2 प्रकार से होता है, एक द्रव्याश्रव और एक वो कारण है, वो 5 है, द्रव्याश्रव और भावाश्रव। तो द्रव्याश्रव क्या है? हाँ, जहां जहां भी द्रव्य और भाव ऐसे 2 शब्द आए, वहां वहां आंख बंद करके ऐसा मानना कि जहां द्रव्य है वहां पुद्गल की बात की जा रही है, और जहां भाव है वहां पर जीव की बात की जा रही है, बस इतना हमेशा समझ लेना। तो यहां द्रव्याश्रव में पुद्गल का आश्रव हो रहा है। कौन से पुद्गल? ज्ञानावरणादि पुद्गलों का जो आश्रव हो रहा है वो द्रव्याश्रव। हाँ, तो आना कुल मिलाकर के तो द्रव्याश्रव हुआ। वो कितने प्रकार का है वो बताते हैं। तो वो 2 प्रकार का है, एक सांप्रायिक और दूसरा इरियापत। अब उन दोनों को समझाते हैं। सांप्राय कहते हैं कषाय को, और इरिया शब्द चलने के अर्थ में आता है, गमन करने के अर्थ में आता है। तो जाता हुआ आश्रव उसको इरियापत आश्रव कहते हैं, और कषाय से होने वाला आश्रव वो सांप्रायिक। 335 अब यही प्रश्न पूछ रहे हैं, सांप्रायिक आश्रव किसको कहते हैं? उत्तर, जो कर्म परमाणु जीव के कषाय भावों के निमित्त से आत्मा में कुछ काल के लिए स्थिति को प्राप्त हो, उनके आश्रव को सांप्रायिक आश्रव कहते हैं। अब उन्होंने मूल डेफिनेशन से उसके काम क्या है उस स्वभाव की अपेक्षा से यहाँ परिभाषा की है। तो सांप्रायिक आश्रव का मतलब होता है जो कषाय सहित कर्म का आश्रव होता है, उसको सांप्रायिक आश्रव कहते हैं। अब कषाय का क्या काम है? बंध में 4 प्रकार के बंध हैं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। इसमें कषाय से क्या क्या होता है? स्थिति और अनुभाग। तो जो कषाय सहित आश्रव होगा वो परमाणु आत्मा में कुछ काल के लिए रहेंगे, उनकी स्थिति होगी, ऐसा नहीं कि आए और गए। इसलिए सांप्रायिक आश्रव है वो आत्मा में कर्म पुद्गलों को ठहराता है, स्थिति कराता है, इसका नाम सांप्रायिक आश्रव कहलाता है, क्योंकि कुछ न कुछ स्थिति बंध होता है उसका कषाय से,
आत्मा के प्रदेशों में कुछ समय के लिए वो रहेंगे। और 336 इरियापत आश्रव किसको कहते हैं? तो उत्तर, जिन कर्म परमाणुओं का बंध, उदय और निर्जरा एक ही समय में हो उनके आश्रव को इरियापत आश्रव कहते हैं। अब ये आत्मा के ऊपर ठहरते नहीं है, इरिया मतलब जाते हुए, वो जैसे ही आ रहा है वैसे ही वो जा रहा है, ठहरता ही नहीं है, इसलिए उसको इरियापत आश्रव कहते हैं। तो उनका एक समय में ही बंद होता है, दूसरे समय में उसका उदय होता है और उसी समय उसकी निर्जरा हो गई। वहां किसी प्रकार का ये एक समयवर्ती ही होता है, इसलिए उसको इरियापत आश्रव कहते हैं। कुछ अलग है इसमें। जीव में मात्र योग के निमित्त से जिन परमाणुओं का बंद, उदय और निर्जरा एक ही समय में होता है उसके आश्रव को इरियापत आश्रव कहते हैं। ठीक है, ये केवल योग के निमित्त से ही होता है। क्यों? क्योंकि ये कौन से गुण स्थान में होता है इरियापत आश्रव? बताओ, इरियापत आश्रव कौन से गुण स्थान में होता है? 14वां? 14 में तो कोई आश्रव ही नहीं है। 13वां? और कहां कहां होता है? 14 में तो आश्रव ही नहीं होता है भाई। हाँ, तो 13 में तो होता है। और कौन कौन से गुण स्थान में होता है? यस, 11, 12 और 13, जहां पर कषाय नहीं है ऐसे गुण स्थान। तो कषाय कौन कौन से गुण स्थानों में नहीं है? 11वें में भी नहीं है, 12वें में भी नहीं है और 13वें में भी नहीं है। इसलिए यहां केवल योग के निमित्त से हो रहा है। इसलिए इरियापत आश्रव केवल योग से के निमित्त से होता है और केवल साता वेदनीय का ही होता है, अन्य किसी का होता नहीं है। 8 प्रमुख प्रकृतियां है ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, वेद, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, उसमें से केवल वेदनीय में और वेदनीय में भी केवल और केवल साता वेदनीय का आश्रव होता। उत्तर। अब प्रश्न 337 एक ही समय में होती है। એક સમય એટલે એક સમયની અંદર ત્રણે થાય એમ નથી, એક એક સમયમાં સમય સમય થાય। एक समय में आता है, दूसरे समय में रहता है और तीसरे समय में जाता है, ऐसा। तो आत्मा पर रहने का कितना समय? एक समय। आत्मा में कितने समय रहा वो? एक ही समय। और वास्तव में तो आश्रव और बंध का तो समय अलग मान ही नहीं सकते। जो आश्रव है एक समय में आश्रव हो रहा है, वही बंद हो रहा है, वही उदय हो रहा है उसी समय में। इसलिए 3 अलग अलग मानना तो मानो, बाकी एक ही समय में हो रहा है। ये उंगली है, ठीक है, अभी सीधी है, टेढ़ी की, सीधी से टेढ़ी करने में समय लगा कि नहीं मिल रहा? अवस्था परिवर्तन में समझ में आ रही वस्तु। दूसरा एग्जाम्पल, अंधेरा है, उसमें प्रकाश आया, तो प्रकाश का आना और अंधेरा का जाने में समय भेद है कि नहीं? हाँ, ऐसा। चलो 337, इन दोनों प्रकार के आश्रवों के स्वामी कौन कौन हैं? तो उत्तर, दोनों प्रकार में कौन कौन से? दोनों प्रकार में सांप्रदायिक आश्रव और इरियापत आश्रव। ये नाम भी याद रखना, ऐसा नहीं कि नाम याद नहीं रहे। उत्तर, सांप्रदायिक आश्रव का स्वामी कषाय सहित और इरियापत आश्रव का स्वामी कषाय रहित आत्मा होता है। स्वामी तो आत्मा ही है, पर कौन सा आत्मा? जो कषाय रहित वीतराग आत्मा है वो तो इरियापत का स्वामी है, और कषाय सहित जो आत्मा है वो सांप्रदायिक आश्रव का स्वामी। स्वामी का मतलब कर्ता, करने वाला। 338 प्रश्न संख्या, पुण्याश्रव और पापाश्रव का कारण क्या है? उत्तर,
शुभ योग से पुण्याश्रव और अशुभ योग से पापाश्रव होता है। मतलब मन वचन काय की प्रशस्त प्रवृत्ति करेंगे। प्रशस्त मतलब कि किसी को भी कष्टकारी नहीं हो, इस प्रकार की मन वचन काय की प्रवृत्ति को प्रशस्त प्रवृत्ति कहते हैं। और दूसरों को कष्टकारी हो, इस प्रकार के मन वचन काय की प्रवृत्ति को अशुभ योग कहते हैं। तो जो शुभ योग से तो शुभाश्रव अर्थात पुण्य का आश्रव होगा, और अशुभ योग से पाप का आश्रव होगा। 339 शुभ और अशुभ योग किसको कहते हैं? उत्तर, शुभ परिणाम से उत्पन्न योग को शुभ योग और अशुभ परिणाम से उत्पन्न योग को अशुभ योग कहते हैं। शुभ परिणाम अपने जब अच्छे परिणाम होते हैं, उस समय जो अपने मन वचन काय की चेष्टा होती है, वो उस चेष्टा को शुभ योग कहते हैं। वो चेष्टा कोई भी हो रही हो, परंतु परिणाम अच्छे हैं तो योग शुभ ही होगा। जैसे अपने भगवान की पूजा करते हैं, तो भगवान की पूजा करने में हम बोलते कि नहीं बोलते हैं, तो अंदर परिणाम भक्ति के, इसलिए वो चेष्टा भी शुभ हो रही है। उसी प्रकार की चेष्टा होगी, अच्छे परिणाम चलेंगे तो। अब उस समय अपने हाथ भी चलते हैं, मुंह भी चलता है, ये सब काय की क्रिया है, तो वो भी शुभ है, क्योंकि उसमें परिणाम शुभ है। शुभ परिणामों से युक्त जो भी योग है वो सारे के सारे शुभ हैं। और उस समय मन भी शुभ है, क्योंकि उस समय मन में क्या चल रहा है? जीवों को पीड़ित करने के भाव नहीं है, किसी को कष्ट देने के भाव नहीं है, भगवान की भक्ति करने के प्रशस्त भाव हैं, इसलिए वहां मन भी शुद्ध है। तो जहां पर अच्छे परिणाम चलते हैं, अच्छा अभिप्राय, अच्छे परिणाम से कुछ भी हो रहा है, तो वहां शुभ योग होगा। इवन कोई किसी को ट्रीटमेंट कर रहा है, चीर फाड़ कर रहा है, अब वहां भी क्या हो रहा है कि देखो, ऐसा लगता है व्यक्ति को कि देखो उसने चाकू रखा और चाकू से उसको उसके चमड़े को काट रहा है, तो अपने को यूं लगता है कि ये अशुभ योग है। अशुभ योग नहीं है वो भी क्या है? शुभ योग है। क्यों? क्योंकि वो शुभ परिणामों से उत्पन्न है, उसको उस क्रिया से उस जीव को ठीक करना है, इसलिए वो भी शुभ योग में आएगा। इसलिए बाहर की प्रवृत्ति से आप ये अंदाज नहीं लगा सकते हैं कि ये शुभ है कि अशुभ। अंदर के परिणाम जैसे हैं, उस समय जो योग है उसका नाम शुभ अथवा अशुभ होता है। तो अगर आपके अंदर के परिणाम शुभ हैं तो वो योग है, वो शुभ योग है, भले कैसा भी हो आपका। अभी लड़ाई कर रहे हैं, फाइटिंग, परंतु कोई किसी को बचाने के लिए कर रहा है और कोई किसी को मारने के लिए कर रहा है, तो जो बचाने के लिए कर रहा है उसके तो परिणाम अच्छे हैं, इसलिए उसके वो मारकाट का काम कर रहा है तो भी शुभ योग है। और कोई व्यक्ति है वो गलत अभिप्राय से किसी की अच्छी सेवा करता है ना, अभिप्राय गलत है उसका, फिर भी कैसे ऐसे बहुत अच्छा शरीर को सहलाता है वगैरह, और फिर धीमे से छुरी मारता है, तो वो जो शुभ योग नहीं है, वो भी अशुभ योग है। पहले हुआ था वो भी अशुभ योग, क्योंकि परिणाम अशुभ हैं उसके। एक दूसरे को लाड करते हैं ना, बहुत दिनों बाद बेटा आया है, तो कैसा लगता है उस मां को? कितलो वाल करते कि नहीं करते? बड़ा प्रेम आता है, सिर पे हाथ फेरेंगे, कितनी जगह तो चूम लेंगी, हाथों को चूमेंगी, ये करेंगी, वो करेंगी। इन सब, ये सब क्या है? शुभ योग में आएगा क्या अशुभ योग में आएगा? क्यों अशुभ योग में आएगा? ममत्व भाव है, हाँ, मोह है सारा का सारा, इसलिए उसी में आएगा। उसमें किसी जीव को बचाने के भाव नहीं है, उसको उसका राग निकल रहा है, वो सब अंदर से सारे का सारा। लोगों को लगता है घणो प्रेम छे, वो
घणो प्रेम नहीं भाई, ये सब किसके खाते में जाएगा? पुण्य के खाते में, पाप के खाते में? हाँ, पाप के खाते में ही जाने वाला। सावधान, दुर्घटना घट, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। साहिब जी तो स्वाध्याय में बहुत देते। बाबला ने जोई ने मम्मी रड़ी पड़े, फोन में ज रड़ी पड़े। तो ये सब सावधानी रखने की है। 340 जिस समय जीव, कोई प्रश्न पूछना है किसी को? मन लागे आ बात बेसी नहीं। मम्मी बाबला ने वाल करे छे एमा अशुभ योग छे, ये बात मन लागे कोई ने बेसी नहीं। बेसे छे मन में? हैं? हाँ, अगर आप इसको, अगर ऐसा बैठता नहीं है, सुख, इन्होंने कहा ना एमा सुखी करवानो भाव छे, तब तो स्त्री पुरुष एक दूसरे को अंगों का स्पर्श आदि करते हैं, वो भी शुभ योग होना चाहिए। होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए? परंतु वो शुभ योग नहीं, उसमें एक दूसरे के प्रति राग की भावना है। दूसरे को सुखी नहीं करना है, खुद को होना है, दूसरे को कोई सुखी नहीं करना है उसमें। तो ये राग है, मोह है। जो जैसा है वैसा समझना। कभी कभी कड़वी कड़वी बातें आती है तो कोई दिक्कत नहीं। वहाँ वो जो सांसारिक राग है उसमें क्या होता है, राग की तीव्रता इतनी होती है कि आत्मा को भूल जाता है। हाँ, और जो शुभ राग है, प्रशस्त वस्तु व्यक्तियों के प्रति जो राग है, उसमें राग इतना मंद होता है कि उसमें आत्मा का स्मरण रहता है। और दूसरा एक करुणा भाव से होता है ये सब। जैसे एक तो सिर पर हाथ एक माँ भी फेरती है, और एक सिर पर हाथ गुरु भी फेरते हैं। माँ का फेरना अशुभ योग है, गुरु का फेरना शुभ योग है। कारण पता है? क्योंकि वहां केवल करुणा बुद्धि से किया जा रहा है। माँ का केवल मोह हो रहा है, अगर उसमें भी करुणा है तो वो भी शुभ योग में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर केवल मोह से है, केवल अंदर से उभरा आ गया ना प्रेम का, इसलिए अगर ऐसा है तो वो अशुभ योग में आएगा। गुरु के ऐसा नहीं है। गुरु शिष्य को सहानुभूति, उसको साता पहुंचे, उसके लिए अगर इस अभिप्राय से है तो आपका सांसारिक भी शुभ योग में बदल जाएगा। कोई बच्चा है, उसको आप सहानुभूति के लिए रो रहा है, आप चुप करा रहे हो, सहानुभूति के कारण से कर रहे हो ना आप सारा, तो वो तो शुभ योग है, वो कोई अशुभ योग नहीं है। परंतु आप बाबलो મને ઘણો સારો લાગે છે, ऐसा करके 3-4 वो बेचारे को गालों को तोड़ देते हैं। इतना करते हैं बच्चों को ऐसा। कोई भी अच्छा बच्चा दिख जाता है ना तो बेचारे के गाल खींचते हैं ना, कितने सारे तो वो पप्पियां करते हैं। तो ये सब उसमें आप सामने वाला का हित नहीं है, किसका हित है? अपने, उसका राग निकल रहा है वहां पर, वहां कोई सहानुभूति नहीं है। तो ये रागात्मक जो होता है वो सारा सारा अशुभ योग कहलाता है। गोपिया कृष्ण को ऐसे ही करती थी, तो वो अपने यशोदा माँ को फिर वो शिकायत करते थे कि तुम क्यों इतना परेशान करते हो उनका। तो मैं परेशान नहीं करता, वो मेरे को परेशान करती। एक साथ मेरे को इतनी सारी चूम लेती हैं और फिर मेरे को मक्खन देती है। ऐसे तो मक्खन देती ही नहीं हो। तो वो दिखाते हैं कि मेरे को कहाँ कहाँ किस किस जगह उन्होंने क्या क्या किया। तो वो कोई प्रेम नहीं है, वो क्या है? आसक्ति। वहां दूसरे का दुख दर्द भूल जाया करता व्यक्ति। सामने वाले को कष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसका भी कुछ पता नहीं है उसको तो केवल उसकी भड़ास निकालनी है, इसलिए वो अशुभ योग में आता है। 340 जिस समय जीव के शुभ योग होता है उस समय पाप प्रकृतियों का आश्रय होता है या नहीं? प्रश्न ऐसा पूछा। जिस समय जीव के शुभ योग होता है उस समय पाप प्रकृतियों का आश्रय होता है या नहीं? तो उत्तर कहता होता है।
आपका शुभ योग होगा तो भी पाप प्रकृति होगा तो होगा। यदि होता है तो शुभ योग पापाश्रव का भी कारण ठहरा। हाँ, वास्तव में पापाश्रव होता है। कैसे होता है? आप कोई सा भी भाव करो, जीवों को बचाने का भाव करो, भगवान की भक्ति करो, कोई भी करो, पर आपके अंदर अगर कषाय बाकी हैं तो उससे क्या होगा? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, इन 4 कर्मों का बंध तो होगा होगा और होगा ही। घाती कर्मों का बंध है वो निरंतर होता है। कोई समय ऐसा नहीं आप शुभ भाव करो अथवा तो अशुभ भाव करो, आपके घाती कर्म का बंध हमेशा होगा। और घाती कर्म है वो पाप प्रकृतियां हैं कि पुण्य प्रकृतियां हैं? पाप प्रकृतियां, सभी 47 सभी पाप प्रकृतियां। इसलिए हम पुण्य भाव करते हैं उस समय भी घाती कर्म का बंध मतलब पाप प्रकृतियों का बंध तो हो ही रहा है। तो अब इस पर ही ये अलग प्रश्न पूछते हैं। 341 यदि होता है तो शुभ योग पापाश्रव का भी कारण ठहरा। ठहरा कि नहीं ठहरा? तो अगर शुभ योग के समय भी पापाश्रव, तो पापाश्रव का कारण भी शुभ योग हुआ। तो कहते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा बताएंगे अभी। पापाश्रव का कारण तो अशुभ योग ही है, परंतु शुभ योग में किस प्रकार से वो कारण नहीं बनता है वो बताएंगे। उत्तर नहीं ठहरा, शुभ योग पापाश्रव का कारण नहीं ठहरा। और उसका कारण बताते हैं। क्योंकि जिस समय जीव में शुभ योग होता है उस समय पुण्य प्रकृतियों में स्थिति अनुभाग अधिक पड़ता है और पाप प्रकृतियों में कम पड़ता है। समझ में आ रही बात? और इसी प्रकार जब अशुभ योग होता है तब पाप प्रकृतियों में स्थिति अनुभाग अधिक पड़ता है और पुण्य प्रकृतियों में कम। तो अब जब शुभ योग हो रहा है तो वो पाप को कम कर रहा है कि अधिक कर रहा है? देखो, आपका पाप का बंध तो निरंतर हो रहा है, हाँ, परंतु शुभ योग के कारण से पाप का मंद बंध हो रहा है। अगर आप अशुभ योग में भी ज्ञानावरण आदि तो बंधेगी, शुभ योग में भी ज्ञानावरण आदि बंधेगी, परंतु अशुभ योग में जिस प्रकार से ज्ञानावरण आदि का जो स्थिति अनुभाग पड़ता है वो बहुत अधिक होता है, और शुभ योग के समय में इनका जो पड़ता है वो बहुत ही कम होता है, और साता वेदनी आदि में बहुत अधिक पड़ता है। उसके साता का बंध बहुत अधिक होता है पुण्य योग में, और असाता आदि तो बंधता नहीं है। वास्तव में पुण्य प्रकृतियां हैं वो अघातिया कर्म में ही है, अन्य कर्मों में पुण्य प्रकृतियां नहीं हैं। शुभ आयु, नाम, गोत्र और सातवेदनी, ये ही पुण्य प्रकृतियां हैं। शुभ आयु, शुभ नाम और उच्च गोत्र और सातवेदनी, इतनी ही पुण्य प्रकृतियां हैं। तो इनका स्थिति अनुभाग है वो शुभ योग के समय में अधिक पड़ता है, और अशुभ योग के समय में इनका अनुभाग कम पड़ता है। दशाध्याय तत्वार्थ सूत्र के 6ठे अध्याय में ज्ञानावरणादि प्रकृतियों के आश्रव का कारण जो तत्प्रदोष निन्नवादी कहे गए हैं, उसका अभिप्राय है कि उन भावों से उन प्रकृतियों में स्थिति अनुभाग अधिक पड़ते हैं। अन्य जो ज्ञानावरणादि पाप प्रकृतियों का आश्रव 10वें गुणस्थान तक सिद्धांत में कहा है, उससे विरोध आवेगा, अर्थात वहां के शुभ योग के अभाव का प्रसंग आवेगा, क्योंकि शुभ योग 10वें गुणस्थान से पहले पहले ही होता है। अब यहां पर उन्होंने एक तर्क प्रस्तुत किया। तर्क क्या प्रस्तुत किया? कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण का जो आश्रव है उसके कारण बताए। तत्वार्थ सूत्र के 6ठे अध्याय में कारण बताए। क्या कारण बताए? तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्य आसादनो उपघाता ज्ञान दर्शनावरणियों हो, ऐसा करके सूत्र है। तो उसमें
दोष लगाना, निर्णय लगाना, अंतराय करना, आसादन करना और उपघात करना, इस प्रकार से मतलब ज्ञान और दर्शन का में दोष लगाना, उसको छिपाना, उसका घात करना, इस प्रकार से 5 कारणों से ज्ञानावरण और दर्शनावरण बंधता है। आसादन का मतलब उसको ढकना, ढक देना, छिपा देना, ज्ञान को छिपा देना। कहीं ज्ञान का प्रकाश हो रहा है तो आप उसको आवृत कर देंगे, नहीं नहीं ये तो ऐसा नहीं। ज्ञानियों को गुप्त रखना, ये सब होता है। तुम्हारे अत्यारे कहीं बोलवानो नहीं। बहुत से लोग जेब में रखते हैं, साधुओं को भी जेब में रखते हैं, ज्ञानियों को भी हम जैसा बुलवाएंगे वैसा बोलना, वो तो ठीक है। प्रदोष का मतलब होता है कि किसी ज्ञान की अथवा ज्ञानी की प्रशंसा हो रही है तो वो अच्छा नहीं लगना, सुहाना नहीं। धर्मात्मा की, ज्ञानियों की, विद्वानों की वो सुहाना अच्छा नहीं। ठीक है यार, मत्सर भाव के कारण ऐसा होता है, ठीक है वो अच्छा है परंतु इतना अच्छा भी नहीं है। ठीक है वो तो केवल पढ़ पढ़ करके बोलते हैं, ऐसा कुछ है नहीं उसमें, यूं। ये क्या है? प्रदोष। ये प्रदोष। निन्नव का मतलब होता है कि जिसने अपने को ज्ञान दिया उसका नाम छुपाना, कि नहीं मैं तो मेरे पढ़ के हुआ ना, मैं किसी से थोड़ी पढ़ा हूं, मैं तो सब मेरी मौलिकता से हुआ। तो उस ज्ञानी का नाम छुपाना जिसके कारण से हुआ तो वो निन्नव दोष कहलाता है। मात्सर्य का मतलब होता है कि ईर्ष्या करना, ईर्ष्या के कारण दूसरे को ज्ञान नहीं देना, कि देखो मेरे को जो जो आता है अगर मैं इसको बता दूंगा तो मैं और वो एक हो जाएंगे, फिर मुझे कौन पूछेगा, मेरा मान मेरा कम हो जाएगा। इस कारण से वो दूसरे को सिखाता नहीं, ज्ञान आता है तो भी नहीं सिखाता। उपघात का मतलब होता है ज्ञानी और ज्ञान के साधनों को नष्ट कर देना, वो उपघात कहलाता है। जैसे किताबों को जला देना, ज्ञानियों की हिंसा कर देना, ये सब उपघात कहलाता है। तो इसके कारण से ज्ञानावरण और दर्शनावरण का आश्रव होता है। तो आश्रव के कारण तो ये हैं, और आपने तो यूं कहा कि हमेशा आश्रव होता है, उसके आगे के गुण स्थानों में भी आश्रव होता है, तो वही कैसे बनेगा? उसका तो सिद्धांत से विरोध आएगा, क्योंकि प्रदोष आदि दोष आगे के गुण स्थान में तो होते ही नहीं है। आपके 6ठे 7वें 8वें 9वें फिर भी वहां ज्ञानावरण भी बन रहा है, दर्शनावरण भी बन रहा है, सब कुछ बन रहा है। तो केवल अशुभ योग से ही ज्ञानावरण और दर्शनावरण बंधता है ऐसा नहीं है, शुभ योग से भी ज्ञानावरण दर्शनावरण बनता है ऐसा ये प्रश्न कर रहे हैं। परंतु ये कह रहे हैं कि जब वो शुभ योग से जो ज्ञानावरण और दर्शनावरण आदि बन रहे हैं उसमें वास्तव में साता में उनका अनुभव अधिक जाता है, इनमें इनका कम पड़ता है। इसलिए वो शुभ और शुभ योग हैं, वो ज्ञानावरण आदि के को करने में अधिकता नहीं लाते हैं, उसके रस को अधिक नहीं बढ़ाते हैं, वो कम करने का काम करता है शुभ योग, ज्यादा बढ़ाने का काम करता नहीं है। अब जो कमी करे उसको बंधन का कारण कैसे मानेंगे? कोई अपने दुख को दूर करे उसको हम दुखी करने वाला कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। उसी प्रकार से शुभ योग है वो ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि की स्थिति अनुभाग को कम करता है, तो हम उसको उसके बंधने का कारण नहीं कहेंगे। इसलिए पापाश्रव का कारण इस कारण से शुभ योग को नहीं कहा गया है, क्योंकि वो उसको पाप को कम करने का काम कर रहा है, पाप को बढ़ाने का काम कर रहा नहीं। इस प्रकार से ये अपने तत्वार्थ सूत्र का जैन सिद्धांत प्रवेशिका का दूसरा अध्याय पूरा किया। अब अपने परीक्षा के बाद फिर तीसरा अध्याय चालू करेंगे। अपने 11 तारीख को इसका एग्ज़ाम है सभी, इसलिए मानसिक रूप से रेडी रहें। सबको परीक्षा देना अनिवार्य है, कंपलसरी है। और सोमवार से अगर देखेंगे थोड़ा रिवीजन कर लेंगे, 8 दिन में जितना भी पढ़ा है उसका रिवीजन करने का प्रयत्न करेंगे, जितना हुआ तो ठीक। हाँ, परीक्षा का तो सबको मैसेज आया ही है किस प्रकार से परीक्षा है।
एक 100 प्रश्न होंगे, हो सकता है इस बार बहुत से ज़्यादा बड़ा है तो 100 के 200 प्रश्न हो, परंतु उसी प्रकार से होंगे होंगे तो उसी प्रकार से। और अपने को कोई तुरंत भर के देना ऐसा नहीं, आपको प्रश्न सॉल्व करने के 3 दिन देंगे। 3 दिन में आपको वो प्रश्न पेपर सॉल्व करके देना है। अब आपको उसमें से देख के लिखना तो देख के लिखो, और देख के नहीं लिखना है तो देख के नहीं लिखना, जैसा लिखना है वैसा। ये नोट है ना, ये तो है। तो मैं जो बोलता हूं उसका प्रश्न नहीं बना रहा हूं, इसमें है उसी का प्रश्न हो। हाँ, इसमें से ही प्रश्न आएंगे, बाहर से कोई प्रश्न आएंगे नहीं ज्यादा तो समझने के लिए क्या है, तो वो आपको नोट करना था, मुझे थोड़ी नोट करना है। और सभी स्वाध्याय उपलब्ध हैं यूट्यूब पे उपलब्ध। ये आपकी प्रॉब्लम है भाई, सबकी प्रॉब्लम नहीं है। सुनाई नहीं पड़ता तो मैं कान कहां से लाऊं? चलो, ओम। यूट्यूब पर सभी हैं, एक एक करके सब सुन लेना, बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। ओ जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा लगे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु से वो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 नमस्कार महामंत्र आत्म अनुसंधान। शांति शांति शांति। जय सद्गुरु वंदन।